हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से बाज़ार वापस रिज्यूम हो रहा है एंड लगातार 5 दिन यहाँ पे चलने वाला है। तो कौन से इंपॉर्टेंट ऐसी बातें जिससे रिलेटेड बाज़ार में हम लोगों को ज़बरदस्त यहाँ पे एक्टिविटी होते हुए देखने को मिलने वाली है, उसी के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड न्यूज़ रहेंगे, जो कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा उन्हीं को कवरेज मिलेगा, उसी से रिलेटेड बात यहाँ पे मैं एडवांस में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, इस हफ्ते अगर हम लोगों को देखना है तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे डेडलाइंस रहते हैं जो कि हम लोगों को मंथ के आखिरी हफ्ते में कंप्लीट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है चर्चा लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड। यस, लोन मोरेटोरियम का पीरियड आप सभी लोगों को पता है 31 अगस्त तक यहाँ पे बताया गया था। इसके पहले वो मई तक था, बाद में एक्सटेंड करके अगस्त तक किया गया था। हाल ही में हम लोगों ने देखा था शक्तिकांता दास, आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने बातें में ज़रूर ये कहा था कि जो लोन मोरेटोरियम है ये टेम्पररी स्केल के लिए था। हम लोग इससे बड़ा जो परमानेंट सोल्यूशन है, फ्रेमवर्क है, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, उससे रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे आरबीआई को तो आंसर देना ही पड़ेगा कि क्या ये मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा भी या नहीं। तो ये इसी हफ्ते में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आने वाले जो नेक्स्ट 5 दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है, इसी हफ्ते आरबीआई का बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या वो मोरेटोरियम एक्सटेंड करेगा या नहीं करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ऐसा क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, आज के दिन की तारीख आप लोग देख सकते हैं 23 राइट अगस्त की हम लोग बात करें। कल से 24 से और एक हफ्ता यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28 ये 5 दिन मार्केट यहाँ पे चलने वाला है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग कह सकते हैं 31 मतलब नेक्स्ट मंडे यहाँ पे हम लोगों को बाज़ार एक मिलने वाला है। मतलब 29 को बाज़ार क्लोज रहेगा, 30 को बाज़ार क्लोज रहेगा। यहाँ पे आरबीआई हमेशा हम लोगों को 3 से 4 दिन पहले ही जो भी कुछ उनका जो नया डिसीजन रहता है उसी से रिलेटेड अपडेट कर देता है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं 3 से 4 दिन मतलब हम लोग को 26, 27, 28 अगस्त को शायद से यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कोई मोरेटोरियम से रिलेटेड अपडेट सुनाई जा सकता है कि मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो वो कितना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी के ऊपर रहने वाली, क्योंकि बैंक निफ्टी आप सभी लोग पता है अगर मोरेटोरियम अगर एक्सटेंड हो जाता है तो बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। एनपीएस कितने रहेंगे उसके ऊपर वापस क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ओरिजिनल पिक्चर सामने आने के लिए वक्त लगेगा। एंड इसीलिए अगर मोरेटोरियम एक्सटेंड होता है तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में हम लोग को वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। ये आखिरी हफ्ता है, तो जिससे हम लोग को मोरेटोरियम से रिलेटेड डेफिनेटली अभी जो न्यूज़ रहेगी आरबीआई की तरफ से देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे जो बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे वो हम लोग को नॉर्मली प्रेशर में रहते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। हाँ, अगर मोरेटोरियम वाकई में कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ से एक्सटेंड नहीं होता है, बैंकिंग स्टॉक हो, एनबीएफसी हो, जितने भी फाइनेंस सेक्टर में जो काम करने वाली लेंडिंग वाली कंपनियां हो, उनमें हम लोग को तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। ये हफ्ता बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड ये तो अभी न्यूज़ की मैंने शुरुआत ही की है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को और भी बड़े धमाके होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस हफ्ते की अगर कोई दूसरी बड़ी गर्म न्यूज़ रहेगी तो वो एजीआर ड्यूज से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पे चल रहा है। एंड जो जो मैटर हम लोगों को देखने को मिल रहा है केस, यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मतलब जो भी डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा सभी के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो भारती एयरटेल है या फिर अगर हम लोग जियो की बात करें, जो जितने भी बंद होने वाले जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे पॉसिबिलिटी वाली, जैसे कि वोडाफोन, माफ़ कीजिएगा वीडियोकॉन है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन है, उनके जो हम लोग को स्पेक्ट्रम जो ये कंपनियाँ यूज़ करती है एयरटेल या फिर जियो, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा था कि इन लोगों ने इनके जो स्पेक्ट्रम यूज़ किए तो इन्हीं का भुगतान इन लोगों ने करना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड अभी एक नया हम लोगों को यहाँ पे बाजार में एक झगड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है कि इससे रिलेटेड आगे क्या डिसीजन होगा। इसी से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। मैं इससे रिलेटेड कोई कुछ चीज़ें बोल नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेटली वो कोर्ट का इशू है एंड कोर्ट जो डिसीजन देगा वो फाइनल डिसीजन होगा। बट येस, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फोकस में रहने वाली है। आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया का भी हम लोग को एजीआर ड्यूज से रिलेटेड बहुत कुछ इश्यूज देखने को मिले, क्योंकि जब भी इनके बारे में बातें होती है तो सिर्फ ये एक कंपनी जुड़ी नहीं है, उसी के साथ साथ बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस कंपनी को बहुत बड़ा एक्सपोजर देके रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आईडीएफसी फर्स्ट है, इनफैक्ट उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला है बट इनडायरेक्टली उन्होंने ज़रूर कहा था 50% के प्रोविजनिंग उन्होंने ज़रूर किया, बट अभी भी 50% बाकी है।
इंडसइंड बैंक का भी बहुत बड़ा पैसा वोडाफोन आइडिया को वो देके यहाँ पे अटके हुए हैं। सो इन कंपनीज से रिलेटेड अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उन बैंकिंग स्टॉक्स में भी हम लोग को प्रेशर होते हुए देखने को मिल जाता है। सो इस सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एजेआर ड्यूज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, उससे रिलेटेड क्या आउटकम आता है, इसी के ऊपर भी बाजार की फोकस यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। दोस्तों थर्ड अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी तो वो डेफिनेटली कोविड से ही रिलेटेड रहेगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जितना ये कोविड की अगर हम लोग बात करें ये ग्राफ बढ़ते ही चला जाएगा, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जितना ये ग्राफ बढ़ते चला जाएगा आप सभी लोगों को पता है हमारे ऊपर प्रेशर भी और बढ़ता चला जाएगा। बहुत जगह पे हम लोगों को वापस लॉकडाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ग्राफ सीधा सीधा ये सारी बातें बता रहे हैं। हालांकि हम लोग ज़रूर कह सकते हैं रिकवरी रेट हमारा अच्छा है, बट जब तक ये कर्व हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्लैट नहीं हो जाता। हालांकि हम लोग देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो चुका है यहाँ पे, मतलब बीच में हम लोग को 70,000 बाद में 55,000 ऐसे इसमें देखने को मिल रहा है। सो आगे जाते हुए हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये कर्व यहाँ पे फ्लैट नहीं होता है तो ये अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी। तो फिर सरकार को या फिर आरबीआई हो या फिर रेगुलेटर्स हो, उनको ना चाहते हुए भी कोई स्ट्रिक्ट कदम यहाँ पे उठाने पड़ सकते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये ग्राफ अगर लगातार बढ़ता रहा तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी हमारे इकोनॉमी के लिए भी एंड स्टॉक मार्केट के लिए भी। सो कोविड-19 के अपडेट के बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट यहाँ पे जीएसटी काउंसिल। यस दोस्तों, जीएसटी काउंसिल यहाँ पे हम लोग को मीटिंग होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये पहली मीटिंग होने वाली थी, बट आप सभी लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो शेड्यूल्स थे वो हम लोग को पोस्टपोन होते हुए देखने को मिले, एंड अभी 27 तारीख को इनकी मीटिंग हम लोग को कंडक्ट करते हुए देखने को मिलने वाली है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एजेंडा यहाँ पे रखे गए हैं, बट उसी के साथ साथ नेचुरल गैस, यस दोस्तों, नेचुरल गैस को भी जीएसटी के दायरे में लाने की एक बहुत बड़ा यहाँ पे बात सामने की जा रही है। एंड इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गैस स्टॉक्स हम लोग को कैसे तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिले थे। तो ये क्या होने वाला है भी या नहीं, जीएसटी के अंडर क्या नेचुरल गैस को लाया जाने वाला है भी या नहीं, ये हम लोगों को 27 तारीख को यहाँ पे स्पष्ट होगा। मतलब इसी हफ्ते में ये सारी चीज़ें जो पॉसिबिलिटी वाली बातें यहाँ पे बताई जा रही है वो यहाँ पे हम लोग को स्पष्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो बहुत कुछ इस हफ्ते में हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यूएस चाइना, इनमें जो हम लोग कहते हैं ना एक गर्मी और भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन का तो माहौल रहेगा ही। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ट्रम्प वोव्स टू परमानेंटली एंड अमेरिकन रिलायंस ऑन चाइनीज़। सो ये बहुत बड़े ये ऐसे स्टेटमेंट कर रहे हैं, बड़े ऐलान कर रहे हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ की जनता में तो एक बूस्ट ज़रूर रहेगा, एक ज़बरदस्त हम लोगों को जोश पैदा होते हुए देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो नुकसान होगा वो सिर्फ यूएस का होगा। उसी के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं ये चाइना, मतलब दोनों तरफ से ये अटैक हो सकता है। अटैक मतलब ऑब्वियसली अगर अमेरिका अगर कोई डिसीजन लेगा चाइनीज़ से रिलेटेड, जैसे कि टिकटॉक से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया, और भी आगे ट्रेड वॉर से रिलेटेड चीज़ें शुरू हो सकती है, उसी प्रकार से चाइना भी यहाँ पे यूएस को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अगर हम लोग देखें यूएस का, वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। सो चाइना के भी हाथ में बहुत कुछ ज़्यादा पावर है, जो कि यूएस को भी वो इनडायरेक्टली यहाँ पे हिट करवा सकते हैं। सो देखना है कि यूएस चाइना के बीच में जो झगड़ा है, जिसको हम लोग ट्रेड वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि फेज़ 1 हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, फेज़ 1 जिस टाइम पे होना चाहिए था उससे रिलेटेड कुछ बातें थी वो हम लोग को पोस्टपोन होते हुए देखने को मिली, एंड उससे रिलेटेड नेक्स्ट डेट क्या है उसका भी कोई स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं मिला है। सो डेफिनेटली ये जो अनसर्टेनिटी रहती है वो कभी भी अच्छी बात नहीं रहती है। एंड वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यूएस चाइना ये दो बड़ी दिग्गज इकोनॉमी है। बहुत सारे इकोनॉमीज आप सभी लोगों को पता है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहते हैं, आप चाहो ना अनचाहो हमारी भी इकोनॉमी चाइना के साथ भी जुड़ी हुई है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो यही देखना है कि यूएस चाइना के अगर ये ट्रेड वॉर अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोड पे चला जाता है, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे बाजार के ऊपर भी हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को भी मिल सकता है। इससे कौन से स्टॉक को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेटल सेक्टर के स्टॉक को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो इन खबरों के ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना है, क्योंकि ये बार बार अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील, अभी तक हम लोगों को कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला है, बट बताया जा रहा है कि शायद से अगस्त के आखिरी हफ्ते में ऐसा बोला गया था कि शायद से रिलायंस अनाउंस करता है इनके डील से रिलेटेड कोई अपडेट आ सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये डील सक्सेसफुल होगी या नहीं, मैंने वर्ड यूज़ किया अपडेट आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि फ्यूचर रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री को मिल जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है किशोर बयानी के ऊपर बहुत भारी भरकम कर्जा है। एंड S&P ग्लोबल इन्होंने भी ये कहा था कि इससे पहले उन्होंने जो डिफ़ॉल्ट किया था, अगर वो और एक बार डिफ़ॉल्ट करते तो डेफिनेटली जो फ्यूचर रिटेल है उनके जो रेटिंग्स है वो यहाँ पे घटा देंगे, डाउनग्रेड कर देंगे। एंड अगर वो डाउनग्रेड कर देते, जो आज वो उनका जो फ्यूचर रिटेल है फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये में बिक रहा है, वो आगे जाके शायद से 80 में भी ना बिके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस जैसी बड़ी पार्टी यहाँ पे उसको 100 में लेने के लिए
करने के लिए तैयार है। सो डेफिनेटली शायद से ये चांसेस हो सकते, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड जो सक्सेसफुली डील का जो ऐलान है वो हम लोग को इसी हफ्ते मुकेश अंबानी से सुनने को भी मिल सकता है। ये सारी बातें मैं पॉसिबिलिटी की कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं है। सो उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट यहाँ पे, तो यस Q1 के रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं अभी मैक्सिमम सारे अच्छे कंपनीज के आ चुके हैं, बट फिर भी जैसे हम लोग बात करें IGL के भी रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस के, आर्कॉन इंटरनेशनल के भी रिजल्ट है, IDFC के रिजल्ट है। सो और भी कुछ छोटी मोटी कंपनी है जिनके रिजल्ट अभी भी बचे हुए हैं। सो Q1 के रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जिनके अभी तक Q1 की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, तो उनसे रिलेटेड भी जब अपडेट आ जाएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो इस हफ्ते बहुत कुछ चीज़ें, सबसे और एक खास बात तो आप सभी लोगों को पता है, मंथली एक्सपायरी। यस, मंथली एक्सपायरी में बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप सभी लोगों को पता है वीकली एक्सपायरी तो रहता ही है, बट मंथली एक्सपायरी में भी हम लोग को ज़बरदस्त बाजार में यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होते हुए देखने को भी मिल जाती है। सो इस हफ्ते ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है, तो और भी यहाँ पे हम लोग को बाजार में यहाँ पे हलचल होते हुए देखने को भी मिल सकती है। उसी के साथ साथ थोड़ी सी कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे थे, गोल्ड की बात कर रहे थे। गोल्ड फिलहाल आप देख सकते हैं 53,500 के आसपास है। हालांकि अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 1 महीने का ग्राफ यहाँ पे मैंने लगा दिया है। यहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी अभी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले 58,000 के आसपास था, अभी लगभग 54 के भी नीचे ये जा चुका है। नॉर्मल बाजार की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल बाजार में इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी के जो फॉर्मूला है बाजार का वो कम्प्लीटली बदल गया है। मतलब हम लोग जो किताबों में पढ़ते थे कि गोल्ड के प्राइस में जब जंप आती है तो बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होती है, बट हम लोगों ने देख लिया गोल्ड भी बढ़ रहा है एंड बाजार भी बढ़ रहा है। सो एक इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एक मिसमैच होते हुए देखने को मिला है, जो कि शक्तिकांता दास ने भी बोला था कि रियल इकोनॉमी एंड जो बाजार जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है इनमें कोई तालमेल नहीं है। सो इसीलिए उन्होंने इस कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि बाजार गिरेगा जरूर, टाइम नहीं बता सकते बट गिरना तो तय है। सो ये हम लोग देख सकते हैं कि गोल्ड में अभी गिरावट हो रही है। ये एक्चुअल में बुकिश नॉलेज के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अरे गोल्ड गिर रहा है, मतलब इक्विटी के ऊपर भरोसा यहाँ पे बढ़ रहा है। बट फिलहाल के बाजार में हम लोग ऐसा कोई गारंटी नहीं कह सकते, क्योंकि जब गोल्ड भाग रहा था तभी भी बाजार भाग रहा था एंड अभी बाजार भाग ही रहा है फिर भी गोल्ड नीचे आ ही रहा है। सो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी क्रिएट हो चुकी है। 53,000 के आसपास गोल्ड देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी की, जो कि है क्रूड ऑयल। लगातार हम लोग बात करें कितने हफ्तों से 40 to 45 के ही बीच हम लोग को ये ब्रेंट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एक अगर हम लोग बैरल की बात करें डॉलर के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो जब तक ये 40 के नीचे नहीं जाता तो ठीक ठाक ही है। 45 के ऊपर जाता है तो एक छोटा सा नेक्स्ट स्टेप वो अहेड हो जाएंगे और यहाँ पे तेज़ी हम लोग को क्रूड में देखने को भी मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें डॉलर टू INR, तो यहाँ पे 75 के नीचे ही हम लोग को इंडियन रुपी देखने को मिल रहा है। बट जिस तरीके का यहाँ पे परफॉर्मेंस है, आप सभी लोग पता है डॉलर हमेशा एप्रिशिएशन मोड में ही रहता है। 365 डेज़ की अगर हम लोग बात करें या फिर 300 डेज़ भी पकड़ लेते हैं, सो लगभग 200 दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पे डॉलर मजबूती रहता है एंड 100 डेज़ ऐसे रहते हैं जहाँ पे हम लोग को इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलता है अगेंस्ट द डॉलर। बट उसका जो क्वांटम रहता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मतलब डॉलर की जो एक फाइट रहती है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है एंड आज भी आप लोगों को पता है कि डॉलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो $1 अगर आपको खरीदना है तो 75 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पे पे करना पड़ता है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी हमारा इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाली है। GST काउंसिल की मीटिंग भी है, उसी के साथ साथ ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी हम लोग को बहुत कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ RBI का जो मोरेटोरियम, लोन मोरेटोरियम है, उससे रिलेटेड अपडेट देखने को मिल सकता है। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड जो उनका फ्यूचर रिटेल की जो डील है, शायद से उसका भी अनाउंसमेंट इसी हफ्ते में हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ वीकली के साथ साथ मंथली एक्सपायरी भी हम लोग को इसी हफ्ते पे देखने को मिलने वाली है। सो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बाजार में तो इस वक्त बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। और ये तो हम लोग आज बता रहे हैं, क्या पता शायद से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बड़े बड़े कुछ ना कुछ न्यूज़ आ सकते हैं। AGR ड्यूज से रिलेटेड भी आगे क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी नज़र यहाँ पे बाजार की रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये अपडेट से आप लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रिटेल निवेशक है उनके पास ये वीडियो पहुंचा देना, तो उनको भी ये सारी बातें पहले ही एडवांस में पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।